बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है इलेक्शन एक्ट 2017। अब इस एक्ट से असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से रेलिवेंट लॉज करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कितना करना है, इलेक्शन एक्ट से कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, उनमें से एमसीक्यूज को कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जब हमने एसडीओ की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें से मैंने वो लेक्चर लेट स्टार्ट किए थे, लेकिन जितना कराया था, जो बताया था, जिस तरह से स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हमने स्किप किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर से जैसे मैंने बताया था इररेलीवेंट है वो इररेलीवेंट ही रही, और जिनको रेलिवेंट करके डीप हमने पढ़ा था, हर तरह से एमसीक्यूज को कवर किया था, वहीं से एमसीक्यूज बने थे। तो अब इसी तरह इलेक्शन एक्ट 2017 भी मैंने आपको करवाना है कि उन्हीं सेक्शंस को पढ़ेंगे, वहीं से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 को। अब हमने देखना है जी साथ के साथ ही कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। पहले नंबर पे जी, प्रेसिडेंट ने असेंबली ये मंजूर हुआ 2 अक्टूबर 2017 को। इसके टोटल चैप्टर हैं 15, टोटल सेक्शन है जी 241। अब इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, आप इस एक्ट के प्रियम्बल को पढ़ेंगे। प्रियम्बल में 3 वर्ड्स हैं, अमेंड, कंसोलिडेट और यूनिफाई लॉज। अब इससे पहले जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ करते थे 2018 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये 2017 में आया, और इससे पहले जो हमारे पास लॉज थे वो ऑलमोस्ट 8 लॉज थे, 8 मुख्तलिफ कानून थे। अब उन कवानीन को कंसोलिडेट किया, उनमें जो जरूरी अमेंडमेंट थी वो अमेंडमेंट की गई, उनको कंसोलिडेट किया गया और यूनिफाइज किया गया। यूनिफाइज का क्या मतलब है? अब वो जो 8 कानून थे उनमें जो चीजें एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्ट कर रही थी उनको यकजा किया गया, यूनिफाई किया गया। वो कंट्राडिक्शन जो थी उसको इलिमिनेट किया गया। उस पर्पस के लिए अमेंडमेंट्स जो जरूरी थी वो की गई। अब जब बात अमेंडमेंट की हो तो आपके जहन में 3 वर्ड आने चाहिए। एक इसमें इंसर्ट होता है, अमेंडमेंट में कोई चीज इंसर्ट हो सकती है, डिलीट हो सकती है या सब्स्टिट्यूट हो सकती है। ये 3 लफ्ज मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? अमेंड, अमेंड द लॉ। अच्छा, ये इसका था ऑब्जेक्ट। अब वो जो 8 कानून थे उनको कंसोलिडेट करके एक कानून बन गया इलेक्शन एक्ट 2017। ये है इस एक्ट का इंट्रोडक्शन। आपने इसके चैप्टर और सेक्शन याद रखने हैं। उसके बाद सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशंस के साथ, और सेक्शन 2 के अंदर जो क्लॉजेस बताई गई हैं उन क्लॉजेस में डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। अब इन डेफिनेशन से एमसीक्यूज किस तरह से बन सकता है और बनना है। जो डेफिनेशंस को स्किप करेंगे वो अपना 1-2 एमसीक्यूज क्वेश्चन अपने जो है वो जाय कर रहे हैं। डेफिनेशंस को पढ़ने के लिए आपने जो मेथड इस्तेमाल करना है वो ये होगा कि डेफिनेशंस हमेशा अल्फाबेटिकली होती हैं। आप एक्ट को देखेंगे तो ये सी से स्टार्ट हो रही है। अब सी से कमीशन, कमिश्नर, कंस्टिट्यूएंसी, कंटेस्टिंग कैंडिडेट, ये 4 डेफिनेशन सी से निकाली है, और एक कैंडिडेट की डेफिनेशन मैंने ये सेपरेट की है। इसको भी डिस्कस करते हैं कि कैंडिडेट है क्या, बल्कि इसको पहले डिस्कस करते हैं। अब अगर आप से वो एमसीक्यूज में पूछ लें कि कैंडिडेट की डेफिनेशन किस जगह पे डिफाइन की गई है, तो आपने नोट्स पढ़े हैं तो आपको नहीं पता लगना। बेयर एक्ट पढ़िए,
बेयर एक्ट आपके पास हो और उसने पूछना है जी सेक्शन 2 कि किस क्लॉज में डिफाइन है, वो क्लॉज का जो नंबर होगा 2 सेक्शन 2 के साथ क्लॉज का नंबर ऑप्शन में आ जाएगा, वो आपको पता नहीं होगा, आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। दूसरे नंबर पे वो पूछ सकता है जी कैंडिडेट का मतलब क्या है। उन्होंने सिंपल जो आम लफ्जों में हम कहते हैं कि जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है वो कैंडिडेट है। अब इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक कैंडिडेट की जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। कैंडिडेट का मतलब है जी जिसका कोई प्रपोज किया हो, जिसको किसी ने कैंडिड किया हो, सेकंड किया हो, प्रपोज किया हो, तो वो होगा वैलिड कैंडिडेट। वैलिड कैंडिडेट होना चाहिए और उसकी ये शराइत है। अब प्रपोज्ड और सेकेंडेड का मतलब क्या है इसको जरा समझे। एक शख्स है अली, उसने किसी को प्रपोज किया और वो बंदा है अहमद कि ये मेरा प्रपोज्ड कैंडिडेट है, ये इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। अब बिलाल इसी अहमद को सेकंड्स करता है। अब सेकंड्स का मतलब है उसको सपोर्ट करता है, ये इसको प्रपोज करता है, ये इसको सपोर्ट करता है। सेकंड्स का मतलब क्या है, सपोर्ट करना। अब बिलाल ने इसको सपोर्ट किया, अली ने इसको प्रपोज किया, तो फिर ये बन गया वैलिड कैंडिडेट। वैलिड कैंडिडेट होना चाहिए इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक, और उसमें जो डेफिनेशन बताई गई है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। सेम इसी तरह जिस तरह मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई है, सेम इसी तरह आपने ये सारी डेफिनेशंस पढ़नी है। इनमें से जो समझना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमीशन और कमिश्नर में क्या फर्क है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक जो डेफिनेशन बताई गई है कमीशन की और कमिश्नर की, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये आपसे क्वेश्चन है। कंस्टिट्युएंसी, अब ये पैटर्न मैंने बता दिया है, ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो सेक्शन 2 की क्लॉज पूछी जानी है कि किस क्लॉज में कंस्टिट्युएंसी को डिफाइन किया गया है। अब ये आप 4 का ग्रुप बनाएंगे, सी वाली, ये अल्फाबेटिकली होती हैं सारी, 4 का ग्रुप बना लेंगे और इनमें से यहां तक कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट तक आपने डेफिनेशंस कर लेनी है सेपरेट। फिर इलेक्शन एजेंट कौन होता है ये आपने इसको पढ़ना है और साथ में इसकी क्लॉज याद रखनी है। अब ये ई की जो डेफिनेशंस हैं ये भी 4 हैं। सी में 4 का ग्रुप अलग कर लें, उसकी नंबरिंग याद रखनी है और 2 के साथ इस तरह करना है आपने सेक्शन 2, और इसका इसकी क्लॉज है जी 9। ये पेपर में इस तरह से आपसे पूछा जाना है, ये होगा ऑप्शन में। और जो होंगे 3 जिस तरह से ऑप्शन होते हैं रॉन्ग, वो रॉन्ग होंगे, एक राइट आपका ये होगा। तो आपने इसको करना है, जो भी आपके पास ओएमआर शीट होगी या जिस तरह से भी पेपर बनना है। इलेक्शन एजेंट, इलेक्टोरल एरिया, इलेक्शन ऑब्जर्वर, इलेक्टोरल रोल, 4 का ग्रुप आपका अलहदा हो गया। पी को एक डेफिनेशन निकाली है मैंने, पी से है इसमें से, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आप अलहदा कर लेंगे। कौन होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पता होगा सबको, डेफिनेशन पढ़नी है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। रिटर्न कैंडिडेट कौन होता है, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये लेक्चर सुन रहे हैं और वो ये समझते हैं कि उनकी तैयारी बड़ी अच्छी है, तो कमेंट्स में मुझे बता दें कि रिटर्न कैंडिडेट का क्या मतलब है। साथ में मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ स्क्रीन पे, अगर वो मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बता दें या वॉइस करके बता दें तो मैं उनको रिस्पॉन्स करूंगा कि रिटर्न कैंडिडेट का मतलब क्या है इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक।
रिवाइजिंग अथॉरिटी, रिवाइजिंग अथॉरिटी का क्या मतलब है, टेक्नोक्रेट का क्या मतलब है, ये चीजें आप लोगों ने बतानी है। और नहीं पता तो इसको पढ़ लें, पता है तो फिर अपना नॉलेज जो है वो मेरे साथ शेयर करें कि आपने क्या पढ़ा और किस तरह से आपकी प्रिपरेशन जारी है। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, इलेक्शन एक्ट 2017 पे मैंने फर्दर लेक्चर तो रिकॉर्ड करने हैं, अपलोड करने हैं, उसमें मेरी स्पीड जो भी होगी, जिस तरह से मुझे टाइम मिलेगा उस तरह से लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आपने सिर्फ जो इलेक्शन से रेलिवेंट चैप्टर हैं उनको नहीं पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाकी भी बहुत से चैप्टर हैं जो रेलिवेंट हैं, जो आपके पढ़ने वाले हैं। अगर आप उनको छोड़ देंगे तो बहुत सारा पेपर आपका स्किप होगा। तो मैं आपको वो बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करने हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और इंशाल्लाह मैंने इसको सीरीज को इलेक्शन एक्ट 2017 को स्टार्ट कर दिया है, तो इसको मैं जारी रखूंगा और जितना पॉसिबल हो सका उतना ही जल्दी इंशाल्लाह मेरे लेक्चर आते रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। थैंक यू वेरी मच।